अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपसे मुखातिब है दो तीन अहम तरीन खबरें, लेकिन सबसे पहले अपने स्क्रीन के ऊपर ये तस्वीर देखें। ये एंकर इमरान रियाज खान है। ये 47-48 साल का एक नौजवान है, लेकिन 4 माह के अंदर इसे तहखाने में डालकर इसे बुढ़ापे की तरफ धकेला गया है। ये जिस्म कमजोर हो चुका है, बाल सफेद हो चुके हैं, दाढ़ी सफेद हो चुकी है, लेकिन इन आंखों को गौर से देखें, गौर से इन आंखों को देखें कि ये आंखें सवाल कर रही हैं। हम सवालों के जवाब नहीं दे सकते, ना तो जुर्रत है, ना तो इतनी खैरत हमारी है, और ना ही हम कनाडा जैसी स्टेट हैं कि इन सवालों के जवाब दे सकें। लिहाजा हम सबको अपने गिरेबान में झांककर ये मान लेना चाहिए कि हम सब बेगैरत हैं। हम बहुत सारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते, ना ही हमारे अंदर इतनी जुर्रत है। लेकिन इन आंखों को गौर से देखें, ये आंखें पैगाम दे रही हैं, मैसेज दे रही हैं कि तुमने इसे गिरा दिया है, ये गिर चुका है, इसे नफ्सियाती टॉर्चर किया गया, इसकी जुबान लड़खड़ाती है, लेकिन ये आंखें वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रही हैं कि बंदा टूटा नहीं है, ये किसी भी तौर पर टूटा नहीं है। बहुत सारे फैमिली सोर्सेज ये कंफर्म करने के एंकर इमरान रियाज खान साहब जब अपने घर पहुंचे, तो पहुंचने के बाद जो पहले अल्फाज उन्होंने कहे वो उनके ये थे कि मैं जीत कर आया हूं, मैंने अपनी सहाफत के ऊपर, अपने उसूलों के ऊपर, अपने ओपिनियन के ऊपर समझौता नहीं किया। यानी एक बदतरीन टॉर्चर से गुजरने के बावजूद भी ये नौजवान, इसकी आंखें ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दे रही हैं कि ये तगड़ा जवान था, और ये वाकईतन ऐसे ऐसे बच्चे सदियों में पैदा होते हैं, और ये मुल्क के असासे होते हैं। मुल्क, जो रियासतें होती हैं, डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं, या जो ममालिक जो कदर करते हैं अपने नौजवानों की, वो ऐसे नौजवानों के ऊपर फख्र महसूस करते हैं, और इन्हें घरों से बाहर निकाला जाता है। ये तकरीरें करें, यूनिवर्सिटीज में जाकर लेक्चर दें, ये गुफ्तगू करें, ये नौजवानों को इंस्पायर करें। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से ऐसे नौजवानों को मिसाल बनाने की कोशिश की जाती है। और यह मकबूल जान साहब इमरान रियाज खान साहब से मिले हैं, और उसके बाद की गुफ्तगू सिर्फ सुने। इमरान रियाज खान इस सारे टॉर्चर के बाद गुफ्तगू क्या कर रहा है। औरिया साहब लिखते हैं कि अलमिया भी एक था और तहखाना भी एक था, यानी औरिया साहब को भी उठाकर उसी तहखाने में डाला गया था, जिसमें मैंने 3 दिन और इमरान रियाज खान ने 140 दिन उस तहखाने में गुजारे, जहां पर आपका टाइम सेंस खत्म हो जाता है, जहां पर आपको ये नहीं पता कि दिन कब है, रात कब है, जहां पर आप सिर्फ बल्ब की रोशनी में हैं, बाजू का वो भी बंद हो जाती है, या वो भी गालिबन नहीं होती, तो आप अंधेरे में हैं और आपका टाइम सेंस नहीं है कि दिन क्या हो रहा है, दिन हो रहा है या रात हो रही है, इस वक्त जोहर का टाइम है, असर का टाइम है, नथिंग, आपको कुछ भी पता नहीं है। आप टाइम जोन से ही बुनियादी तौर पर बाहर निकल जाते हैं, और यही सबसे बदतरीन टॉर्चर है जो कि हुआ है। उसके बाद वो लिखते हैं कि इस इमरान रियाज खान ने 140 दिन उस तहखाने में गुजारे और मैंने 3 दिन गुजारे हैं। आज मिला तो वो मुझ पर गुजरने वाली एक एक वारदात से आशिना था, और उसने ये भी कहा कि मैंने आपके लिए दुआएं भी की हैं, जब आपके बारे में पता चला तो आपके लिए दुआएं भी की। तो ये एंकर इमरान रियाज खान है कि ये इतने बदतरीन टॉर्चर के बाद भी इसी तरह से खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, मिल रहा है, और इसकी आंखें बहुत सारे पैगामात भी दे रही हैं और बहुत सारे सवालात भी उठा रही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और एक खबर है, और ये करक से एक जिले के अंदर यानी 2 जलसे होने थे, 2 पब्लिक रैलीज होनी थी, एक एएनपी की होनी थी, जिसे बाकायदा से सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, जिसे सिक्योरिटी मुहैया की गई, जिसे हर तरह का ताउन दिया गया। लेकिन उधर ही गलती ये हुई कि तहरीक इंसाफ ने भी रैली निकाल दी, उन्होंने भी छोटा सा एक जलसा जुलूस करना था, वहां पर इतना बदतरीन क्रैकडाउन हुआ है कि शेलिंग से लोगों की आंखें सूज गई हैं, लोगों की आंखें सुर्ख हो गई हैं, यानी बदतरीन शेलिंग हुई है, खूब शल मारे गए हैं वहां पर तहरीक इंसाफ की जो मीटिंग थी या जो वो जलसा जुलूस करने जा रहे थे। उसके बाद जो रात को खबर आई वो ये थी कि फरूख हबीब साहब को भी उठा लिया गया, और वो भी गायब हैं, शेख रशीद अहमद खान साहब गायब हैं, उसके बाद उस्मान डार साहब गायब हैं, जो तहरीक इंसाफ की खवातीन हैं उनकी जमानतें होती हैं, वो जमानतें भी जब्त कर दी जाती हैं, और यानी पब्लिक रैली भी तहरीक इंसाफ को प्रैक्टिकली नहीं करने दी जा रही, और उससे भी रोका जा रहा है। यानी एक ऐसी पार्टी को पॉलिटिकल एक्टिविटी से रोका जा रहा है जो पाकिस्तान की मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी है, जो दुनिया की 10वीं बड़ी सियासी जमात है, उसे जबरदस्ती जोर लगाकर पूरे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए उसे कंटेन किया जा रहा है, उसे रोका जा रहा है, उसे कॉर्नर किया जा रहा है, और ये प्रैक्टिकली ये चीजें पाकिस्तान में होते हुए नजर आ रही हैं। गैलप का एक सर्वे आया है, और गैलप ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चारों सूबों में मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी है, यानी सबसे मकबूल तरीन पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के चारों सूबों में वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। यानी तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के चारों सूबों का एक मरकजी नुक्ता बन गया है, एक पॉइंट बन गया है कि जहां पर इमरान खान के पीछे लोग इकट्ठे होते हैं। उसके बाद इमरान खान सबसे मकबूल तरीन पाकिस्तान का लीडर है, जो इस वक्त सबसे मकबूल है और मकबूलियत की इंतहा को छू रहा है। यानी इमरान खान इस वक्त दुनिया के उन चंद लीडरों में से जो दुनिया भर में मकबूल हैं। यानी अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट होता है तो इमरान खान के हवाले से होता है, बर्तानिया में, कनाडा में, यूरोप में, अब कहीं पर भी पाकिस्तान के हवाले से बातचीत देखें, जो प्रोटेस्ट होता है, बातचीत होती है, जो कमेंट्री होती है, पाकिस्तान के हवाले से सवाल होता है, तो वो सवाल सिर्फ यही होता है कि इमरान खान के बारे में बताएं, इमरान खान के केसेस के हवाले से बताएं। मेरा एक बड़ी क्लोज फैमिली की एक शख्सियत है, वो रिसेंटली अमेरिका की, तो वो कहते हैं कि अमेरिका के अंदर जब भी मैं टैक्सी पर सफर करता हूं या किसी स्टोर के अंदर, ग्रोसरी स्टोर या फिर किसी फ्रूट वाली फलों की दुकान के अंदर, स्टोर के अंदर गया, तो वहां पर जब भी किसी ने मुझसे पूछा पाकिस्तान का, मैंने बताया पाकिस्तान से हो, तो जब भी किसी ने पूछा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के बारे में पूछा, उन्होंने सिर्फ एक कहा कि इमरान खान के बारे में हमें बताएं। यानी कि इमरान खान को दुनिया जानती है, बहुत सारों को, जो हमारे बहुत सारे हैं
उन बहुत सारों को दुनिया नहीं जानती, खान को दुनिया जानती है, लेकिन हमने क्या किया है कि उसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को हम उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो भी नहीं करने दे रहे। यानी मुल्क भर में बिलावल भुट्टो जलसे कर रहे हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो अदालतों को फक्की देकर भागकर मुल्क से भाग गया, एक भगौड़ा है, पाकिस्तानी अदालतों के साथ झूठ बोलकर फ्रॉड करके सिस्टम को मैनेज करके यहां से मुल्क से बाहर गए हैं। और यह हकीकत है, मियां साहब ने ये कुछ किया और हमेशा से ये करते हैं। लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने मुझको ताव देकर कहा कि मियां वापिस आएंगे मियां साहब, और उसके बाद पहले जलसा करेंगे फिर अदालत में जाएंगे। यानी कानून शानून जाए भाड़ में, पाकिस्तान का जो कवानीन है, दुनिया के कवानीन है, वो भाड़ में जाए। मियां साहब आएगा, जलसा करेगा और उसके बाद जाकर वो अदालत के सामने पेश होगा। और दूसरी तरफ एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जलसा करती है तो वहां पर पुलिस शेलिंग करती है, बैत मारती है, डंडे मारती है, फायरिंग करती है और बुरी हालत उनकी करके छोड़ती है। तो अंदाजा लगाइए, एक भगौड़े को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है और एक मकबूल तरीन लीडर को और पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान में बदकिस्मती से कॉर्नर किया जा रहा है। लेकिन जो गैलप सर्वे है इसने अगेन बहुत सारों को परेशान किया होगा यकीनी तौर पर, और बहुत सारे और भी इससे हुए होंगे। अच्छा, इस सर्वे में एक और भी सर्वेज बाकायदा से पब्लिश हुए हैं। एक तो ये बताया गया है पाकिस्तान का जो मकबूल तरीन इदारा है पाकिस्तानी फौज है, सबसे डिसिप्लिन इदारा है, सबसे मकबूल तरीन इदारा है, और आज भी पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा, यानी तमाम तर इदारों में अगर किसी की मकबूलियत ज्यादा है पाकिस्तानी फौज की है। फिर एक जगह पर यह भी लिखा गया है इस सर्वे में कि पाकिस्तानी पुलिस 54% मकबूल है। यानी ये इसने बहुत सारे सवाल उठा दिए कि पाकिस्तानी पुलिस कैसे 54% मकबूल है, या फिर ये किस तरह से हुआ है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में लिखा गया कि 42% इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी पाकिस्तान के अंदर मकबूल है। इसी तरह से बाकी इदारों की भी रेटिंग आई है, लेकिन जो पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो सबसे ज्यादा मकबूल है वो पाकिस्तानी फौज है गैलप सर्वे के मुताबिक। अब जस्टिस काजी फायजीसा साहब के हवाले से बात करते हैं, और उनकी जो आज समात थी, एक नजरसानी की समात थी, जो कि फैजाबाद धरने में जो फैसला जजमेंट थी, जहां पर पाकिस्तान के इदारों को कहा गया कि वो अपनी डोमेन में रहें, और साथ साथ जो शख्सियात सियासत के अंदर इंडल्ज रही हैं, या फिर उस सारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी उस दौरान हुई थी, जिस तरह से पाकिस्तान को बंद किया गया था, उसके पीछे जो भी शख्सियात हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आज जो रिव्यू पटिशन थी, एक तो सारे लोग आईबी पीछे हट गई, उसके बाद शेख रशीद अहमद साहब, या फिर 8 से 9 पटिशन थे वो सारे पीछे हट गए। लेकिन इसके अंदर काजी फायजीसा साहब के ऑब्जर्वेशन है, कुछ उनके रिमार्क्स है जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहे हैं और लार्जली मीडिया के अंदर स्पेस बना रहे हैं, तो बहुत सारे हैं वो आपके सामने रख देते हैं। एक तो होना ही चाहिए था, बहुत सारे साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि जब तमाम तरह पटिशनर्स पीछे हट गए थे तो ये समात 20 मिनट में, आधे घंटे में खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन तकरीबन 2 घंटे तक ये समात चली है। 2 घंटे तक काजी फायजीसा साहब पिंच करते रहे, कुरेदते रहे कि जनाब बताएं कि मसला क्या है। उसके बाद काजी फायजीसा साहब ने कहा कि ये बात इस तरह से खत्म नहीं होगी, मिट्टी पाओ की पॉलिसी कब तक हम लोग चलाएंगे? अगर आपको लगता है कि मेरी जजमेंट के अंदर कुछ खराबी थी तो मुझे बताएं, मैं अपनी जजमेंट को वापस ले लेता हूं। अगर जजमेंट के अंदर खराबी नहीं थी, आप ये कह रहे हैं कि इसके अंदर खराबी नहीं थी, तो इसका मतलब है मेरी जजमेंट वो ठीक थी उस वक्त की, तो फिर ये बताएं कि उस जजमेंट के बाद कार्रवाई क्या हुई, कौन सी शख्सियत के खिलाफ कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि जनाब उस धरने के दौरान 12 लोग मरे हैं, कई लोग जख्मी हुए, मुल्क बंद रहा, पाकिस्तान के अंदर कई अरबों डॉलर्स का पाकिस्तान में नुकसान हुआ। फिर ये कैसे हो सकता है कि आप तमाम तर लोग इकट्ठे होकर आ गए और अपनी सब पटिशंस अब दोबारा से वापस ले रहे हैं? साथ साथ उन्होंने कहा कि आप बता दें अगर कोई निकास मौजूद है, गलत या मौजूद है, मैं फैसला तब्दील करने को तैयार हूं। आपके पास हिम्मत नहीं है, आप लोग डरते हैं, आप बताएं कि आपको किससे डर लग रहा है, किसने आपको कहा था कि रिव्यू पटिशन डालें, और कौन आज आपको कह रहा है कि रिव्यू पटिशन वापस लें? ये ऊपर वाला कौन है? कौन कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं? ये ऊपर वाले कौन है? ऊपर तो अल्लाह की जात बैठी हुई है। और उसके बाद तकरीबन 1 महीने के लिए उन्होंने इस मामले को एडजॉर्न कर दिया। तो ऐसा महसूस हुआ है कि काजी फायजीसा साहब इस मामले को इस तरह से खत्म नहीं करना चाह रहे, वो इसके ऊपर कोई मजीद एक तो डिबेट चाह रहे हैं, डिस्कशन चाह रहे हैं, और उसके साथ साथ शायद वो आने वाले टाइम में बहुत सारे और भी सवाल उठाएं, अहकामात जारी करें कि जो अगर जजमेंट ठीक थी तो फिर उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो कार्रवाई क्या हुई है। लेट्स सी ये मामला किस तरफ जाता है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।